ये ड्रामा हो रहा है, ये बहन हिंदू ही गांडू है बहुत। अपने जाओ ये क्या कि मैं जो है अपने परिवार की और अपनी इच्छा मृत्यु की मांग करूंगा। सोमवार की रात को हम लोग योगी जी के कार्यालय पर जाकर हजारों की संख्या में आत्मदाह करने का काम करेंगे। ये पाकिस्तान है क्या? ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में केवल हिंदुओं की चलेगी। हटेगी नहीं तो आत्मदाह करेंगे, हजारों कार्यकर्ता करेंगे मुख्यमंत्री कार्यालय पर जाकर के। पिंकी भैया उर्फ पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र तोमर गाजियाबाद का जो एरिया है, यहाँ पर अपने संगठन है हिंदू रक्षा दल, इनका दफ्तर भी वहीं पर है। इस तमाम एरिया में एक्टिव रहते हैं। आसपास का जो दिल्ली का एरिया है, भाई साहब ये आज इन्होंने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। कई हिंदू संगठन के लोग भी इनके समर्थन में आए। यति नरसिंह आनंद सरस्वती तो पहले ऐलान कर चुके थे इनके समर्थन में आत्मदाह करने का। आज गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में सब लोग इनके समर्थन में आए। आस्था माँ भी वहाँ थी। फरीदाबाद वाला वो लड़का कट्टर हिंदू, विजय कट्टर हिंदू अपने आप को बताता है, उसका क्या प्रकरण मुँह में था वो हमने आपको दिखाया था। और बाकी जितने भी भगवाधारी दल हैं, हिंदू दल हैं, वो तमाम लोग इनके समर्थन में आए। काफ़ी भीड़ गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट में देखने को मिली आज। और इन्होंने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है 3 दिन का समय है भाई योगी आदित्यनाथ जी आपके पास। 3 दिन में अगर आप हमारे ऊपर से मुकदमे नहीं हटाते हैं, पिंकी भैया के ऊपर जो मुकदमे हैं, जिला बदर का मुकदमा है, गुंडा एक्ट लगाया गया है, हिस्ट्री फाइल सीट खोल दी गई है, ये तमाम मुकदमे हटाइए। सिर्फ 3 दिन का समय है, नहीं तो हम लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के सामने आत्मदाह करेंगे, बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। ये सराम आज जो इनकी जो मीटिंग हुई थी कलेक्ट्रेट में, गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में, वहाँ इन्होंने बयान दिया है। ये पाकिस्तान है क्या? ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में केवल हिंदुओं की चलेगी। और ताकत लगा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज हिंदुओं की ताकत गाजियाबाद प्रशासन ने नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने देखी है और ताकत के साथ हिंदू घर जाया। अच्छा, तो क्या लगता है कि मतलब ये हिस्ट्री शीट हट पाएगी या नहीं? हटेगी नहीं तो आत्मदाह करेंगे, हजारों कार्यकर्ता करेंगे मुख्यमंत्री कार्यालय पर जाकर के। अच्छे सभी हिंदू रक्षा दल के योद्धा ताकत के साथ अपने घरों से निकल करके मेरे लिए यहाँ आए और प्रशासन से मांग की है, या तो ये मुकदमे हटा दें, हिस्ट्री सीट बंद कर दें, अन्यथा अब की बार इन्होंने प्रशासन ने 3 दिन का समय लिया है। 3 दिन में अगर ये नहीं हटाते हैं तो 1 हफ्ते के बाद सोमवार की रात को हम लोग योगी जी के कार्यालय पर जाकर हजारों की संख्या में आत्मदाह करने का काम करेंगे। पूरा प्रकरण धीरे धीरे आपको समझा देता हूँ। हिंदू रक्षा दल की एक गाड़ी थी, उसके ऊपर जय माता दी लिखा हुआ था। आजकल आपको पता है कि यूपी में कुछ भी लिखा होता है तो व्हीकल्स के ऊपर उसका चालान हो रहा है, तो उनका 2000 रुपये का चालान काट दिया। जय माता दी लिखी हुई थी, पर पुलिस वालों को ये कहीं ये पता नहीं था कि ये हिंदू रक्षा दल का सदस्य है। उन्होंने पिंकी भैया को, जो हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं, बुला लिया और बाकी लोग भी आ गए। तो पुलिस वाले ने जिसने चालान किया था उसके साथ काफ़ी अभद्रता हुई है। पुलिस ने इसी यहाँ पे केस दर्ज किया है। वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से पिंकी भैया ने वहाँ पर आके कहा था कि ट्रैफिक एसपी को बुला, अरे योगी को बुला, बावड़ा बावला तावड़ा बुला। वीडियो देखिए आप। ओ भाई, एसपी ट्रैफिक का बात कर, एसपी ट्रैफिक का बात कर, जो जय माता दी अच्छा कर रहा है, फोन कर, हमारी बात फोन कर, फोन करता हूँ ना, तू इंस्पेक्टर को बुला, तू किसी को बुला। जो कह रहा है वो सुन, कहना चाहिए जय माता दी, मैं कैसे कर दिया ये मैंने, अरे योगी को बुला। मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की, हॉट टॉक उनके साथ हुई थी, तो पुलिस ने तमाम धाराएं लगाकर हिस्ट्री शीट खोल दी है, गुंडा एक्ट लगा दिया है। जिला बदर की कार्रवाई इनके ऊपर की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने बाकायदा वीडियो जारी करके भी बता दिया था कि पिंकी भैया के खिलाफ हमने एक्शन ले लिया और कार्रवाई त्वरित तौर पर, विधिक तौर पर की जा रही है। प्रशासन के साथ सीधी टक्कर हो गई। किसी और के साथ हो गई होती, मुसलमानों के प्रति कुछ बोला गया होता। ऑलरेडी बोल चुके हैं रमेश भिदुड़ी वाले केस में कि अगर मैं संसद में पहुँच गया भगवान की दया से, तो इनको मैं देखना भी पसंद नहीं करूँगा मुसलमानों को वहाँ पर। पूरा हेट स्पीच का इनका पूरा इतिहास है। जंतर मंतर में इन्हीं इसी के दल के सदस्यों ने बहुत बड़ी संख्या में
हेट स्पीच मुसलमानों के खिलाफ दी थी, उसमें इनके ये खुद भी अरेस्ट हुए थे बाद में, और दल के सदस्य भी अरेस्ट हुए थे। जेएनयू में हमला किया गया था, इन्होंने खुद बताया कि हमारे 200 लड़के थे, क्योंकि जेएनयू तो देशद्रोहियों का अड्डा है। तो पूरा प्रकरण जो है, इस जो एजेंडा होता है भारतीय जनता पार्टी का, हिंदुत्व के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाकर मंच तैयार करना और वोट बटोरना, उसी लाइन पर ये भाई साहब पिछले 25 साल से चलते आ रहे हैं। इन्होंने खुद कई बार बताया कि 25 साल से मैं हिंदुत्व का कार्य कर रहा हूँ, मन की मनसा क्या होगी यही जाने। पर पेच अब की बार ये फंस गया कि इन्होंने योगी आदित्यनाथ की प्रशासन से ही, उत्तर प्रदेश पुलिस से ही सीधा पंगा ले लिया। प्रशासन से तो भाई ज़रूरत पड़ती ही रहती है, योगी को भी ज़रूरत है और कभी ना कभी इनको भी ज़रूरत पड़ेगी। प्रशासन से साथ पंगा ले लिया तो प्रशासन को ये लगा कि अब देखिए हम भी सरकार का काम करते हैं, और ये हो गए प्राइवेट आदमी, पिंकी भैया है, और हम हो गए सरकारी। तो भाई साहब हम क्यों पीछे हटे, तो दिल पर ले लिया पुलिस वालों ने इसलिए तमाम धाराएं इनके ऊपर लगा ली। अब सरकार इस तरह से फंस गई कि देखिए ज़रूरत तो दोनों की पड़ेगी, पिंकी भैया की भी पड़ेगी चुनाव में, और पुलिस प्रशासन की ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है। पुलिस प्रशासन से तो कई तरह के काम करवाने होते हैं, फिर उनकी फ़ाइलों को अलग तरीके से पेश भी करवाना होता है, कुछ मुद्दों को दबवाना भी होता है, एनकाउंटर भी करवाना होता है, बाहुबली जो अपोजिशन पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनका खात्मा भी करवाना होता है। तमाम प्रकरण आपको पता ही होगा यूपी में किस तरह से चलता है। बजरंग दल वाले नाराज़ हो गए तो हिंदुत्व की राजनीति धड़ाम से गिर जाएगी, और जिस तरह से आज भीड़ देखने को मिली, तमाम हिंदू संगठन आ गए पिंकी भैया के समर्थन में। तो भाई साहब पुलिस प्रशासन ने कहा कि 3 दिन का समय हम ले रहे हैं, और बाकायदा पिंकी भैया ने बताया भी कि पुलिस प्रशासन के बड़े लेवल के अधिकारी ने कहा कि वो जल्दीबाजी में हो गए थे, मुकदमे दर्ज उनको हो जाएगा, काम हो जाएगा उनका। ये खुद इन्होंने कहा है, वहाँ पर रिपब्लिक भारत की बाइट चल रही थी, इन्होंने खुद कहा है इन बातों को कि मेरी बात हो गई है पुलिस प्रशासन से। और प्रदर्शन के बाद इनको बुलाया गया था, मिलकर आए हैं पुलिस के अधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ। आश्वासन 3 दिन का दिया गया है, क्या कुछ कहा इन्होंने सुन लीजिए। 3 दिन का आश्वासन इन्होंने दिया है, और इनको भी पता लगा है, इन्होंने भी कहा है कि आवेश में आके हमसे मुकदमे लगे, हमें जानकारी नहीं थी। ये किसने कहा? ये हमें डीसीपी ने कहा। ये था आज का प्रकरण। इसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ हुआ। यतीन्द्र सिंहानंद ने भी इनको समर्थन दिया, तमाम हिंदू संगठनों ने इनका समर्थन दिया, बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आए, कल रात से ही वहाँ पर आ गए थे, और प्रदर्शन की तैयारी ही चल रही थी। आज सुबह से ही 9 बजे का समय दिया गया था। पिंकी भैया ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि देखिए मैं प्रदर्शन करने जा रहा हूँ, आप सबको आना है बड़ी संख्या में, नहीं तो आगे इसी तरह की अगर जो हिंदुत्व के लिए काम करेगी, इतने सालों से कर रहे हैं। और मैं तो योगी आदित्यनाथ के साथ उस समय से हूँ जब कोई इनके साथ था नहीं। तस्वीरें भी इन्होंने साझा की योगी आदित्यनाथ के साथ, जब आपको पता होगा कि अपोजिशन की सरकार थी तो योगी को टारगेट किया जा रहा था, तो उस समय ये धरने पर बैठे थे, इनके साथ पिंकी भैया बैठे हैं, आपकी स्क्रीन पर आपने तस्वीरें देखी। तो ये तमाम प्रकरण इन्होंने बताए, और इच्छा मृत्यु की अपने परिवार के साथ मांग की कि अगर मेरे खिलाफ ऐसे केस लग रहे हैं तो मैं इन केसों के साथ नहीं जी सकता। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जिला बदर की कार्रवाई हो रही है, गुंडा एक्ट लगा दिया गया, हिस्ट्री शीट खोली जा रही है, या तो ये मेरे ऊपर से इल्ज़ाम हटाओ, नहीं तो मुझे मेरे परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की एक तरीके से आप हमारी जो प्रार्थना उसको स्वीकार कीजिए। सुन लीजिए। मैं इस बात से इतना आहत हूं कि मैं जो है अपने परिवार की और अपनी इच्छा मृत्यु की मांग करूंगा, और मैं चाहता हूं योगी जी और गाजियाबाद प्रशासन मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान करें। 3 दिन में अगर ये नहीं होता तो 1 हफ्ते के बाद सोमवार की रात को हम लोग योगी जी के कार्यालय पर जाकर हजारों की संख्या में आत्मदाह करने का काम करेंगे। तो आज जिस तरह से पूरा प्रकरण हुआ, गाजियाबाद में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे, तो जैसे ही एंट्री हुई भाई साहब की, तो इनके दल के सदस्य हैं, इनको कंधों पर उठा लेते हैं। ये अरेस्ट हुए थे जंतर मंतर पर, इनके सदस्यों ने हेट स्पीच दी थी, इनकी उस समय पर टोहभाल हो रही थी, इनको ढूंढा जा रहा था, तो ये गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे थे। उस समय पर भी लोगों के कंधों पर बैठ के पुलिस थाने में पहुंचे थे, गले में माला पहनकर। तो आज भी ऐसा ही स्वागत हुआ गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में। जब ये आए बड़ी संख्या में नारे लगाए जा रहे थे, कंधों पर बैठाया कर इनको लाया गया था। वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फाइनल एनालिसिस करते हैं।
पिंकी भैया के सम्मान में उतरी हुई पब्लिक। तो ये था आज का प्रकरण। ज्योतिर्मय सिंहानंद सरस्वती को तो दासना मंदिर से निकलने ही नहीं दिया गया, उन्होंने वहीं पर खुली चुनौती दे दी। योगी आदित्यनाथ को खुली चैलेंज दिया कि तुझसे जो होता है वो कर ले, मैं देखूंगा अब तेरी बुलडोज़र की कार्रवाई भी जो हो रही है उसकी पोल पट्टी भी खुल जाएगी। पिंकी भैया ने भी खुद ये कहा कि पुलिस वालों ने कहा कि हमसे जल्दबाजी में हो गया था। इसका मतलब तो पुलिस प्रशासन ने खुद पैर रख लिया पीछे। अगर पुलिस प्रशासन पैर पीछे नहीं रखती इसके मतलब ये खुद झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी। देखना यही होगा। सबसे मुख्य प्रकरण ये बात है, अगर आम आदमी जो होता है हमारे और आपके जैसे, या फिर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति होता है, वो पुलिस से इस तरह का व्यवहार करता है, अभद्रता करता है, पुलिस केस दर्ज कर लेती है, तो क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाता है उसको? बड़े बड़े अधिकारियों के साथ ऐसे प्रदर्शन होने लगे। ऐसे प्रदर्शन तो फिर बिट्टू बजरंगी के समर्थन में भी हुए थे, मोनू मानेसर के समर्थन में भी हुए थे, तो मोनू मानेसर निकाल दो जेल से। फिर तुम्हारी राजनीति हिंदू संगठनों के सहारे चल रही है, क्योंकि ये चुनाव में सांप्रदायिकता फैलाते हैं, हिंदुओं को डराकर एकजुट करते हैं, जाति पाति का भेद मिटाते हैं, वोट बीजेपी के पाले में लगवाते हैं, मुसलमानों को देशद्रोही पत्थरबाज करार देते हैं। तो भाई प्रशासन की क्या औकात है? प्रशासन को तो तनख्वाह मिल रही है, तुम्हारे इशारे पर काम करना ही पड़ेगा उनको। तो पुलिस प्रशासन ये अपने खुद जुबान से इन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने कहा कि 3 दिन में हो जाएगा सारा काम। तो ये किसी न किसी तरह इशारा करता है कि सरकार में कानून और संविधान का बोलबाला कितना है। जो समाज में अपनी पकड़ बनाने के लिए समाज में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, अपनी मंशा क्या है उनकी, अपनी राजनीति में चेहरा चमकाने के लिए समाज में लगातार मुसलमानों को गलियार रहे हैं, क्योंकि इनको राजनीति में उतरना है। वहाँ के लोगों के आसपास के लोगों को ये दिखाना कि मैं ही तो हिंदुत्व के लिए लड़ रहा हूँ। पूरा का पूरा प्रकरण रचना, समाज में जाना ज़रूरी है, हेट स्पीच देना ज़रूरी है, तभी लोग इनको वोट देंगे, इनका चेहरा चमकेगा। तो इस लेवल के लोग जो अभी चढ़ती हुई सीढ़ी पर हैं, वो अगर सरकार को झुका सकते हैं, पुलिस प्रशासन से केस अगर वापस करवा सकते हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। जो इन लोगों ने एमएलए जो बन गए हैं, मंत्री जो बन गए हैं, सांसद जो बन गए हैं, इसी रास्ते पर चलते हुए, तो भाई वो क्या करते होंगे वो बहुत ही भयावह है। जिन्होंने इनका अत्याचार सहा है और जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, चुन चुन कर बुलडोज़र कार्रवाई होती है, मुस्लिम समुदाय का कोई दोषी है तो इनकाउंटर पक्का हो जाता है उसका। जिसकी राजनीतिक पहुंच नहीं है उसके खिलाफ प्रशासन की क्रूरता बार बार देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश पुलिस की। और जिस तरीके से बाहुबली जो ओपोजिशन पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी से हैं और दूसरी पार्टियां जो मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में, उनके खिलाफ चुन चुन को उनको टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है, नेस्तनाबूद किया जा रहा है। लोकसभा विधानसभा में खुद मिट्टी में मिलाने का भाषण योगी आदित्यनाथ जी देते हैं, तो समझ में आ रहा है कि संविधान कहाँ है, कानून कहाँ है, और प्रशासन हिंदुत्व के नाम पर चल रहा है या संविधान की शपथ लेकर जो कस्में खाई थी उनके नाम पर चल रहा है। अगर पुलिस प्रशासन अब पीछे हट जाता है 3 दिन में, तो ये समझ लेना कि बहुत कुछ हो सकता है इस देश में। और जो आरोप लगाए जाते हैं योगी सरकार के ऊपर, वो भी फिर और नज़दीक जाते हुए नज़र आएंगे। पुलिस प्रशासन के ने जो खुद ही धाराएं दर्ज की और खुद ही अब कह रहा है कि गलती से हो गई थी, जल्दबाजी में हो गई थी, वापस हो जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। इन्होंने तो ऐलान कर दिया फिर से कि अगर ये कार्रवाई वापस नहीं ली जाती है, तीनों के तीनों केस, जिला बदर वाले, गुंडा एक्ट वाले, हिस्ट्री सीट वाले, तो मैं सोमवार को रात को हमारे तमाम सदस्यों के साथ लखनऊ पहुंचेंगे, वहां पर हम आत्मदाह करेंगे, अपने आप को अग्नि के हवाले कर देंगे अपने प्रदर्शन में भी। और यतीन्द्र सिंह आनंद सरस्वती ने भी ऐलान कर दिया कि अब तो मैं जान देकर ही रहूँगा, मैं तो मरकर ही रहूँगा। बहुत बड़ा प्रकरण होने वाला है। जो झुकेगा, देखते हैं झुकेगा कौन और किन शर्तों पर झुकेगा, किस माहौल के चलते झुकेगा, वो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। इस देश में कानून का राज, संविधान का राज है या फिर हिंदू संगठनों के दबाव में आगे आने वाले समय में अगर अब भी ये केस दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन झुकता है, तो आगे आने वाले समय में स्पष्ट तौर पर तस्वीरें इससे भी भयावह देखने को मिलेंगी। चीज़ें यहीं से तो शुरू होंगी। अब पुलिस के साथ अभद्रता कर ली, कल पुलिस को थप्पड़ भी मार देंगे, तब भी प्रदर्शन करके वापस केस करवा लेंगे, कल पुलिस वालों को मार देंगे, परसों मुसलमानों को मार देंगे, फिर इकट्ठा होकर सारे के सारे केस रद्द करवा लेंगे। देखना होगा, जो प्रकरण आएगा, जो सामने तस्वीर आएगी, वो देखने वाली होगी, बड़े ही मज़ेदार होगी, पोल पट्टी खोलने वाली होगी। वेट कीजिए। नमस्कार।